तो आज मैं आया हूँ जंगल ट्रैकिंग करने, वो भी इस सातपुड़ा की रेंज में। और इसी ट्रैकिंग को नागदार की यात्रा भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हमको आगे और क्या क्या चीजें मिलती है। अभी हम आए हैं फन्नसगिरी में, और यहाँ पे आपको फन्नस के पेड़ बहुत ही ज्यादा मिलेंगे। जैसे कि देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सभी फन्नस के पेड़ हैं, जिसे हिंदी में कटहल भी बोला जाता है। हर जगह आपको यहाँ पे फन्नस के पेड़ मिलेंगे। और हमारी यात्रा यही से स्टार्ट होती है। आगे चल के जम्बूद्वीप आएगा, जम्बूद्वीप से हम हमारी यात्रा जो है स्टार्ट करने वाली। ये है फन्नसगिरी, और ये देखो फन्नस लगे यहाँ पे। जरा मैं घूम करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो पूरे यहाँ पे आपको फन्नस ही फन्नस दिखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको हर जगह सिर्फ फन्नस के पेड़ मिलने वाले हैं। हर जगह आप देखिए, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं जम्बूद्वीप में। ये जो जगह है बहुत ही एडवेंचरस और ट्रैकिंग वाली जगह है। इस जगह पे आने का मेन मकसद ऐसा रहता है कि जो ट्रैकिंग की जो चीजें है वो हमको अक्सर देखने को यहाँ पे नहीं मिलती। ये सिर्फ हमको मध्य प्रदेश विभाग जो रहता है, सिर्फ 10 दिन के लिए जो नागदार की यात्रा के लिए हमें जो परमिशन मिलती है, बस उसी दिन हम यहाँ पे आ सकते हैं। आप देख सकते हो कितना घना जंगल है। ऐसी चीजें हमको शायद ही देखने को कभी मिले। ये पेड़ पौधे, ये सब चीजें कहाँ देखने को मिलेगी। रास्ता देखिए आप, कितना खूबसूरत रास्ता है यहाँ पे। पर जितना ही खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है रास्ता। आप देख सकते हो यहाँ की खूबसूरती का नजारा। तो ये है जम्बूद्वीप। इस नागदार की यात्रा में सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र से ही आते हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर इस यात्रा में अगर 1.5 लाख लोग आते होंगे, तो उसमें से 80% लोग सिर्फ महाराष्ट्र से आते हैं। 20% लोग अदर साइड से आते ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज है वो हमें देखने को मिलती है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में आने के बावजूद यहाँ पे मुझे हिंदी लैंग्वेज तो अभी तक कुछ देखने को मिली ही नहीं। सभी मराठी में ही बोल रहे हैं और अच्छा बोल रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? नागपुर। देखिए सब नागपुर से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे? नागपुर। ये रास्ता आगे और भी ज्यादा सुकड़ रहा है, बहुत ही ज्यादा नैरो होते जा रहा है। ये देखो, चलने के लिए पैर भी जो है ना बहुत आहिस्ते आहिस्ते रखना पड़ता है। यहाँ पे नजर हटी और दुर्घटना घटी वाली ही काम है यहाँ पे। बहुत ही ज्यादा नैरो संवेदनशील एरिया है ये हम निकल गए बाहर। अभी हमको सीधा ऊपर जाना है। ये रोड जाएगा सीधा काजरी में, जो कि जम्बूद्वीप से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलते हैं। और एकदम खड़ी चढ़ाई है, घना जंगल है, साथ में एडवेंचर वाला माहौल है, और कुछ दोस्त हैं। तो आज मैं आपको दुनिया का सबसे महंगा पानी पिलाने वाला हूँ। ये पानी विराट कोहली के ब्लैक वाटर से भी महंगा है। ये क्यों महंगा है ये आप खुद ही देखिए। ये पानी आ रहा है ऊपर जड़ी बूटी से, जड़ी बूटी को चीर के पानी आता है ये। और ये पानी इतना अच्छा लगता है पीने में कि बहुत ही ज्यादा। अब इसे हम पिएंगे।
हर बोला हर हर महादेव। क्या बोले? लिंब लिंब कहाँ पर है? ठीक है लिंब तो ये हमारे साइंटिस्ट जी जिन्होंने नई खोज निकाली, इनको नींबू दिख रहा है यहाँ पे। पेड़ पौधे पे लिंबू हा साधा निंबू नाही तेरा लिंबू नाही हा रान निंबू आहे रान निंबू पूरा शब्द क्लियर बोलो। रान रान हाँ, बस। रानातला निंबू हा रान निंबू आहे ओके, बस यही जानना था हमको। मार्केट में नींबू है, जंगली नींबू है। जंगली नींबू है क्या? मार्केट में स्मेल आ रही है? अरे क्या बोलते मेरे भाई, सब बढ़िया। कितने लोग आए तुम लोग? पूरे हम टोटल 15 में से तो मेरे को सिर्फ 4-5 ही दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आगे ना पूरे पूरे आगे है क्या? चलो अच्छा है। अब एक ऐसी नदी यहाँ पे देखने को मिलेगी है जो पूरी प्योर क्रिस्टल की तरह दिखती है। उसका पानी इतना क्लियर है ना कि हम आईना भी उतना क्लियर नहीं रहता जितना उसका पानी क्लियर है। चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो। अभी मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर की एक खड़ी पहाड़ी चढ़ा हुआ हूँ, और उस पहाड़ को चढ़ने के बाद मुझ में जरा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं थोड़ा आगे चल पाऊंगा या और थोड़ा आगे जा पाऊंगा, क्योंकि ताकत ही नहीं थी बॉडी में। मगर जैसे ही उस नदी में जब मैं नहाने के लिए गया तो बॉडी एकदम फिर से रीजनरेट हो गई, और पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ गई, क्या आ गई, और आगे चलने के लिए मतलब कॉन्फिडेंस मिला। तो अच्छा लगा मुझे एकदम। तो अब हम आए हैं श्रावण शेष, और यहाँ से जो मेन रास्ता काजरी जाता है, और यहाँ पे जाता है मेन रास्ता निशानगढ़। इसी रास्ते से निशानगढ़ जाते हैं और इसी रास्ते से काजरी पे जाता है। तो अभी हमको यहाँ जाना है, और हम आए हैं अभी यहाँ से जम्बूद्वीप से। वो ऊपर में है निशानगढ़। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलना होगा, सुंदर नजारे के साथ। अरे क्या बोलते भैया, बहुत लेट आ गए वो उधर गए थे ना? बहुत भीड़ है बहुत भीड़ है क्या? देखो ना जाके यहीं से चालू है 9 बज जाएंगे। आराम से अब देखते हैं, अभी उतना तो यहीं पे। यहाँ नहीं नहीं, मतलब नीचे में। और मेरे भाई क्या निशानगढ़ ना चढ़ने का रास्ता है ना उतरने का। ये रस्सी के द्वारा चढ़ना है। ये है निशानगढ़, सीढ़ी है और रस्सी की द्वारा एक खड़ी चढ़ाई चढ़ना है। भैया वो लड़की को उतरने दो, फिर जाओ। देखो वो नीचे गड्ढे में जाना है हमको, और ऐसा गोल घूमते हुए ये पहाड़ी के उधर और ऊपर का पहाड़ चढ़ना है। गढ़ उतर के आए, अब यही गड्ढे एक जन गिरते गिरते बस 2 मिनट बचा है। पहले भी बोला हूँ रास्ते के भरोसे नहीं चलना कहीं भी। ये ताकत लगा के रस्ते को वो रस्सी गिर गई। हाँ ये क्या करते खींचते उसको। वो रहा निशानगढ़। आखिर इतनी दिक्कतों के बाद पहुंच ही गए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। कैसा लगा एडवेंचर? पार्वती हर बोला
चाय गरम या चाय गरम चाय या बघते आओ वैसे बचाओ पैसे आओ वैसे बचाओ पैसे रस्ते का माल सस्ते में लाओ दिखा पकड़ो इधर चलो चाय गरम कड़क चाय एकदम कड़ा 10 रुपए स्पेशल चाय तो ये आए हम अब निशानगढ़ से वापस। अब शाम हो रही है। अब सबसे पहले सोने के लिए कोई टेंट देखना पड़ेगा, ऐसे कुछ, शायद ऐसे में कुछ टेंट। यहाँ पे देखोगे कि पूरे टेंट लगे हैं लोगों को सोने के लिए। जैसे कोई थक के आए तो यहाँ पे ऐसे आराम कर सकते, रेस्ट कर सकते। 100 रुपये पर पर्सन लेते हैं। एक टेंट में करीबन 30 से 35 लोग रहते हैं एक टेंट में। यहाँ पे इतने लोग हैं, मगर भीड़ अगर ज़्यादा होती है तो फिर कभी कभी इनका रेट भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हम जा रहे हैं काजरी की ओर। इस यात्रा में कोई भी इंसान, चाहे वो जम्बूद्वीप होते हुए आए या फिर पचमढ़ी होते हुए आए, आना उसको काजरी में ही पड़ता है, क्योंकि काजरी से ही पद्मशेष जी के दर्शन हम कर पाते हैं। वही एक रास्ता है। तो पचमढ़ी से जो भी लोग आते हैं वो यहाँ से आते हैं, और यहाँ पे है पद्मशेष जी के लिए जाने का रास्ता। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा आगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो ये पद्मशेष की पहली सीढ़ी आई है, यहीं से पद्मशेष जी के दर्शन होते हैं। ये कपूर जल रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ। शाम होने को आ रही है, बट शाम को दर्शन करने का फ़ायदा ये रहता है कि भीड़ कम रहती है दिन के हिसाब से। दिन में कैसा है, सब लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, और शाम में कैसा सब अपने अपने जगह सोने का इंतज़ाम कर लेते हैं, इसलिए शाम को दर्शन करने का फ़ायदा ही रहता है। अब शाम हो रही है, और शाम के समय ये रास्ता और भी ज़्यादा घना दिख रहा है। आखिरकार मंदिर आ ही गया, यहाँ से भी आ गई है। चलिए चलते आगे। सब नागपुर के ही लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे, और ज़्यादातर विदर्भ के लोग। तो ये पद्मशेष के लिए लाइन लगी हुई है। रात में आने के बाद भी अगर इतनी भीड़ है तो सुबह कितनी ही ऐसा जाना है, तो यहीं से गोल घूम के आना है। अभी हमको वहाँ आगे जाना है। हमको इस गुफा में जाना है, और वही इस गुफा में ही पद्मशेष जी के दर्शन करने को मिलेंगे। हर महादेव, जय पद्मशेष बाबा की, नागदार स्वामी की जय। चलो बाबा कर। बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए हमारे। तो ये हमने किया आज नागदार के दर्शन, जो पद्मशेष भगवान है, शेष नाव के जो राजा है, उनके हमने आज दर्शन ही किए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शन हो गए हमारे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से त्रिशूल यहाँ पे दिख रहे हैं। ये सब लोग लेके आते हैं इतनी पहाड़ियाँ चढ़ के। अद्भुत, बहुत ही। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज ये मॉर्निंग हो गई है। अभी हम पश्चिम द्वार से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम चाय पीने के लिए रुके हैं, और इसी के ऊपर ये जो दिख रहा है ना, यही है स्वर्ग द्वार। ये पहाड़ बहुत ही खतरनाक है, मगर ऐसा माना जाता है कि अगर इस पहाड़ पे अगर कोई नींबू फेंकता है तो उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अभी कितना सच है कितना झूठ है इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, बट ऐसा माना जाता है। तो खूबसूरत वाटरफॉल सामने, ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये क्लियर से स्वर्ग द्वार। अभी हम जा रहे हैं, हम स्वर्ग द्वार के पास बहते हुए भाव के बीच में से। ठीक है, यही है स्वर्ग द्वार जाने का रास्ता। बट
हम जो निशानगढ़ चढ़े थे ना, उससे ये थोड़ा कम डेंजरस है क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ है। निशानगढ़ में है 80% तो रस्सी पर चढ़कर ही ऊपर चढ़ा जा सकता है। बहुत खूबसूरत नज़ारे के साथ हम जब भी वहाँ पे थे और अभी दिखा जाएंगे सरकार, अभी हम चढ़ रहे पायरी सरदार। ऑक्सीजन तो इतना है जितना हमको शायद ही कभी देने को मिले। मेरे पास अगर कोई मशीन रहेगी तो मैं जरूर ऑक्सीजन ऐसे लेके जाता। बहुत ही खूबसूरत। अभी हम वहां से चढ़ते हुए सीधा यहाँ पे आ चुके हैं और उसके बाद सीधा ऊपर यही है सरदार जाने का रास्ता। स्वर्ग में जाने की एक और सीढ़ी मिलेगी हमें ऊपर। यहाँ पर लोग बिस्लरी वगैरह पानी कुछ नहीं पीते, बस झरने का जो पानी आता है ना, इतना मीठा लगता है ना कि पीने के बाद मज़ा ही कुछ अलग है। तो पीने का मज़ा भी इसी पानी में आता है। तो अब ये स्वर्गद्वार बस कुछ ही दूरी में बहुत ही बड़ा और खतरनाक पहाड़ दिख रहा है। ये पूरा पहाड़ और चढ़ना है। बड़ी की तो पूरी हालत खराब हो जाती है। देखो जगह जगह नींबू दिखेंगे। स्वर्गद्वार में जो एक गुफा है, उस गुफा के अंदर अगर हम नींबू डालते हैं तो हमारी स्वर्ग की यात्रा पक्की हो जाती है। ऐसे यहाँ पे मान्यता में से एक है। हर जगह नींबू ही नींबू दिखेगा आपको। तो ये रहा स्वर्गद्वार। तो नींबू देखने के लिए हमको वहाँ जाना पड़ेगा, इस पायरी से होते हुए उधर। आखिर इतनी दिक्कतों के बाद स्वर्गद्वार हम पहुँच ही गए। बहुत ही बेहतरीन और खतरनाक रास्ता था। तो देखो आप क्या बोला? नींबू फेंको बोला। उससे क्या होता? नींबू फेंकने से ना, हाँ, जो अपनी मनोकामना है पूरी होती है ना। स्वर्ग का रास्ता पूरा हो जाता क्या? स्वर्ग का रास्ता कैसा है? नींबू फेंको ना फेंको, तुमको नरक में जाना ही है। जितना पाप करेंगे उतना, लेकिन फेंक ले नींबू। हाँ, शायद ऊपर चले जाऊँ वो स्वर्ग में। नहीं, आप नहीं जाएंगे, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी होगी। कहाँ पर? उधर फेंकना है ना? हाँ। पर नहीं फेंकेंगे ऐसे से ना। यहीं से ये पोहा खाना है तो पोहा मतलब खाना। नींबू हमको यहाँ से सीधा वहाँ पे फेंकना है। अगर गया तो हमारा स्वर्ग का रास्ता पक्का। ये गया नींबू और नहीं गया, हो गई नरक की टिकट पक्की हो गई तुम्हारी अभी। देवादा में आओगे अब तक हमने जितनी भी ट्रैकिंग की है उससे कहीं गुना खतरनाक ट्रैकिंग जो है अभी गुप्ता गंगा की होने वाली है। खूबसूरत नज़ारों के साथ ये ट्रैकिंग चालू हो गई हमारी गुप्ता गंगा की। अब हम आए दुधाड़ा की ओर। इस वाटरफॉल पर थोड़ा नहा के बॉडी को शांत करना पड़ेगा। तो ये है दुधाड़ा वाटरफॉल। वाटरफॉल का मजा लेने के बाद अब हम जा रहे हैं गुप्ता गंगा की ओर। रास्ता और भी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो ये रही गुप्ता गंगा। इसे गुप्ता गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से गंगा निकली है, और वो कहाँ से निकली है वो किसी का उसको आज तक पता नहीं चला है, इसलिए इसका नाम गुप्ता गंगा पड़ा हुआ है। मगर यहाँ से उतरने का रास्ता उतना ही ज़्यादा भयानक और उतना ज़्यादा खतरनाक है। रस्सी के द्वारा एकदम खड़ी चढ़ाई है, सोच के ही डर लगता है। यहाँ पर एक गलती
और सीधा यमराज के घर। हाँ, बहुत ही सक्रिय और बहुत ही खतरनाक रास्ता। ये देखो, वो नीचे लोग दिख रहे होंगे, एकदम ऐसे स्ट्रेट पहाड़ी है ये। और ऐसी पहाड़ी में हमको ऐसे सीन हमको शायद ही कभी देखने को मिले। एक वक्त में एक ही इंसान उतर सकता है। वो रही गुप्ता गंगा, बहुत बड़ी धार वाली नदी है। कहाँ से आती है अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ये है गुप्ता गंगा। तो इतनी ही खतरनाक खाई से हमको नीचे उतरना है। रास्ता बहुत ही ज़्यादा सक्रिय और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भयानक। ये रास्ता है। एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई है और उतरना ही है। और वो वहाँ पे जाना है। तो ये तो है गुप्ता गंगा। ऐसे नहीं कहा जाता इसे, अमरनाथ की यात्रा से भी खतरनाक यात्रा। गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे तो गंगा टूटी नहीं है। कितनी यात्रा हुई तुम्हारी अभी तक? 25। हमेशा इसे आते क्या? हाँ, इसीलिए तो एक्सपीरियंस लोगों के साथ आना पड़ता। हाँ, बाकी लोग नहीं आते हैं। हाँ, नहीं आते ना, बहुत भीड़ ही नहीं दिख रही ना यहाँ पे, बहुत कम भीड़ दिख रही है। बहुत ही डेंजरस गंगा से ऐसे वहाँ पे नहीं है। ये गुप्ता गंगा, ये गुप्ता गंगा। हाँ, ये है गुप्ता गंगा। इस रस्सी से उतर के हम यहाँ पे आए हैं। ये गुप्ता गंगा में हम वो वहां से आए। देखो लोग उतर रहे हैं वहां पे, बहुत ही धीरे धीरे तरीके से। ऐसा जाके ऐसा ऐसा आके फिर इधर इधर जाके सीढ़ी से उतरना है। और वहां से तो रस्सी के द्वारा ही उतरना है, चैन और रस्सी। और एक मोड़ ये, यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये रही अंदर में गुप्ता गंगा। कहाँ से आती है, कहाँ पर जाती है, कुछ जगह पता नहीं है। बहुत ही खतरनाक जगह से आती है। और यहाँ पे निकल के अभी हमको उधर जाना है। और यहीं से हम सीधे निकलेंगे पचमढ़ी से, जहाँ पे हमारी यात्रा खत्म होगी। बिल्कुल लाइन बना के चलना पड़ता है यहाँ पे। हमने जितने भी पहाड़ देखे, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस पहाड़ है। और ये भजियागिरी पहाड़ सबसे ज़्यादा थकाने वाला पहाड़ है। इतनी खड़ी चढ़ाई है, इंसान हालत पतली हो जाती है पूरी। पहाड़ चढ़ते चढ़ते एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। ये ऐसा जब नज़ारा देखते हैं ना, तो थकान ऑटोमेटिक दूर से हो जाती है। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ, और वो भजियागिरी पर्वत आने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत ही ज़्यादा थकाने वाला पर्वत है ये। लग रहा है थकान को इस नींबू पानी के द्वारा मिटाते हुए। फाइनली इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद आखिर आई गए हम भजियागिरी। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत यहाँ पे दिख रहा है नजारा। ये भजियागिरी इसलिए फेमस है क्योंकि आपको हर जगह भजिया भजिया देगा। गरम गरम भजिया हर जगह तल रहे हैं, इसी की वजह से इसको भजियागिरी कहते हैं। अभी यहीं पे मेरी ये ट्रैकिंग खत्म होती है। अब मैं सीधे यहाँ से जाऊंगा पचमढ़ी और वहां से सीधा नागपुर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।